साल 2018 में एक मूवी आती है जो चर्चा का विषय बनती है। उसकी कहानी काफ़ी विवादों में रहती है। पोस्टर देखकर आपको पता लग गया होगा। हम बात कर रहे हैं पद्मावत मूवी की, और उसी कहानी को जानने के लिए आज हम पहुंचे हैं रानी पद्मिनी पैलेस में। वीडियो एंड तक ज़रूर देखें, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि नेक्स्ट वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। इस स्टोरी में 4 मेन कैरेक्टर माने गए हैं। पहला राजा रतन सिंह, दूसरा उनकी पत्नी रानी पद्मिनी, और तीसरा अलाउद्दीन खिलजी, और चौथा माना गया है यहाँ का एक पंडित राघव चेतन, जो अलाउद्दीन को जाकर ये सारी बातें बताता है, और उसी की वजह से अलाउद्दीन यहाँ आक्रमण करता है। पद्मावत स्टोरी इंस्पायर्ड है पद्मावत बुक से, जो मलिक मोहम्मद जैसी ने लिखी है 1540 में। इतिहासकारों के अनुसार रानी पद्मिनी सिंगल द्वीप की राजकुमारी थी, और उनका विवाह बाद में राजा रतन सिंह के साथ होता है। और रानी पद्मिनी राजा रतन सिंह की दूसरी पत्नी है। उनकी पहली पत्नी का नाम था नागमती। ये आप देख रहे हैं अंदर का कुछ दृश्य। ये राइट वाला हिस्सा जो था वो था दासियों के लिए, जो रानी पद्मिनी की सेवा करती थी, और लेफ्ट वाला हिस्सा था जनाना महल, जिसमें सैनिक पाल के ले जाने के लिए और बाकी कुछ काम जो सुरक्षा है उसके लिए यहाँ रहते थे। ये पूरा महल जो है वो रानी पद्मिनी के लिए ही बनाया गया था। रानी पद्मिनी के बारे में कहा जाता है कि उस समय की सबसे सुंदर महिला थी रानी पद्मिनी। और चित्तौड़गढ़ और रानी पद्मिनी को लेकर कहा होता है कि गढ़ तो चित्तौड़गढ़ बाकी सब गढ़िया, और रानी तो पद्मिनी बाकी सब सिद्धिया। अलाउद्दीन खिलजी को चित्तौड़ पर आक्रमण करने के लिए लाने वाला व्यक्ति था राघव चेतन, जो यहाँ का पंडित था। ऐसा बताया जाता है कि उसकी नज़र रानी पद्मिनी पर थी, जिसका राजा रतन सिंह को पता चलता है, और उसके बाद में पद्मिनी के कहने पर उसको देश निकाला दे दिया जाता है। उसी का बदला लेने के लिए राघव चेतन अलाउद्दीन खिलजी के पास जाता है, और अलाउद्दीन खिलजी को रानी पद्मिनी की सुंदरता के बारे में बताता है, और कहता है कि रानी पद्मिनी इतनी सुंदर है, जब वो पानी पीती है या पान खाती है तो उसके गले से साफ जाता हुआ दिखाई देता है, और आपको रानी पद्मिनी के लिए चित्तौड़ पर आक्रमण करना चाहिए। इन सब बातों को सुनकर अलाउद्दीन खिलजी कहता है कि सिकंदर सानी अब एक महिला के लिए युद्ध करेगा। बहुत फैला ली सरहदें, अब बाहें फैलाने का वक्त आ गया है, और चित्तौड़ के किले को भेदने की कोशिश करता है। लेकिन चित्तौड़ का किला एक अभेद किला है, जिसको भेदना बहुत ज़्यादा मुश्किल था, और इस कारण अलाउद्दीन खिलजी चित्तौड़गढ़ की लगभग 8 महीने घेराबंदी करता है, और फिर आखिर में जाकर एक प्रस्ताव पेश करता है राजा रतन सिंह के समक्ष कि सिर्फ मुझे एक बार रानी पद्मिनी की झलक दिखला दीजिए और मैं यहाँ से वापस चला जाऊँगा। और इसी प्रस्ताव के बाद अलाउद्दीन खिलजी को महल के अंदर लाया जाता है। यहाँ आप देखोगे रानी पद्मिनी का महल, जहाँ रानी पद्मिनी महल में रहती है, और रानी पद्मिनी को नीचे सीढ़ियों तक लाया जाता है, और नीचे जो तालाब है उसमें उनकी छाया पड़ती है, और वो छाया रिफ्लेक्ट होकर इस सामने वाले महल में जाती है, और उसी में अलाउद्दीन खिलजी देखता है। तो आप इन फोटो के माध्यम से समझ सकते हैं कि रानी पद्मिनी सीढ़ियों पर बैठी हुई है, और उनकी छाया पानी में दिखाई देती है, और पानी से फिर रिफ्लेक्ट होकर सामने वाले महल में शीशे में दिखाई देती है। और अलाउद्दीन खिलजी शीशे में ही रानी पद्मिनी की एक झलक देखता है। और फिर जब अलाउद्दीन खिलजी वापस जाता है तो राजा रतन सिंह उनको बाहर तक छोड़ने के लिए जाते हैं। उसी समय अलाउद्दीन खिलजी धोखा करता है, राजा रतन सिंह के साथ धोखा करता है, और उनको बंदी बनाकर अपने साथ ले जाता है, और शर्त रखता है कि अगर पद्मिनी चल के मेरे पास आती है तो मैं राजा रतन सिंह को रिहा कर दूंगा। रानी पद्मिनी अलाउद्दीन खिलजी के प्रस्ताव को मान लेती है। इसी समय रानी पद्मिनी के भाई और चाचा गोरा और बादल आते हैं, और रानी पद्मिनी के साथ वार्ता करते हैं, और कहते हैं कि हम अलाउद्दीन खिलजी को युद्ध में हराकर राजा रतन सिंह को वापस ले आएंगे। लेकिन रानी पद्मिनी कहती है कि धोखे का जवाब धोखे से ही होगा। और फिर एक पत्र अलाउद्दीन खिलजी को लिखा जाता है, जिसमें कहा जाता है कि मैं आऊँगी, लेकिन मेरे साथ मेरी 1600 दासियाँ आएगी, और मैं उन दासियों के साथ पालकियों में ही आऊँगी। तो अलाउद्दीन खिलजी उनकी बातों को मान लेता है। में गोरा बादल और बाकी सैनिक जाते हैं, और अलाउद्दीन को पता करने से पहले ही राजा रतन सिंह को वहाँ से छुड़ा लाते हैं। इससे आगे कहानी देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए और चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। नेक्स्ट वीडियो